पुराण चल रहा है और जिस पांडव पुराण में कल अपनी चर्चा हुई थी कि रावण छत पे बैठा था और ऊपर से वैश्यवण जा रहा था, तो उस जाते हुए वैश्यवण को देख करके रावण के भाव हो गए कि यह ऊपर से अपनी सेना को ले जाकर कौन ले जा रहा है। उसने अपनी माता से पूछा, तो इसका उत्तर देते देते उसकी माता की आंख से आंसू आ गए, वह रोने लगी। तो विभीषण ने सुना तो उसने माता को समझाया कि हे माँ, ऐसे रावण के होते हुए तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। जिसका ऐसा बलवान पुत्र हो उस माता को क्या चिंता करनी। तो ऐसी चर्चा चल रही थी, तो उसमें क्या बोल रहे, यह अनादर से ही उत्पन्न गति के द्वारा मन को जीत सकता है और हाथ की चपेट से सुमेरु के शिखर विदीर्ण कर सकता है। तुम्हें पता नहीं कि इसकी भुजाएं प्रताप की पक्की सड़क हैं। ये भी सीटी बजा रहा है। क्या तुम्हें पता नहीं रावण की जो भुजाएं हैं वह कैसी हैं? प्रताप की पक्की सड़क है और संसार रूपी घर के खंभे हैं, अहंकार रूपी वृक्ष के अंकुर हैं। और इस प्रकार गुण और कला के जानकार विभीषण भाई के द्वारा जिसकी प्रशंसा की गई थी, ऐसा रावण घी के द्वारा अग्नि के समान बहुत अधिक प्रताप को प्राप्त हुआ। और उसने माता से कहा कि हे माता, अपनी प्रशंसा बहुत करने से क्या लाभ है। अपनी प्रशंसा अपने आप करते रहो तो इससे क्या लाभ होने वाला है। हम अपने घर में बैठ जाएं और घर में बैठा के और 4 आदमी हम काम पे भी लगा लें, काहे के लिए? अपने घर में बैठे हमने 4 आदमी लगा लिए काम पे, काहे के लिए? तो हमारी दिन भर प्रशंसा करना। तो उन आदमियों की प्रशंसा से क्या प्रयोजन? परंतु सच बात तुमसे कहता हूँ कि सुनो, विद्याओं के अहंकार से फूले हुए यदि सब के सब विद्याधर मिल करके युद्ध के मैदान में आवे तो मेरी एक भुजा के लिए भी पर्याप्त नहीं है। कौन बोल रहा है? रावण। क्या बोल रहा है कि जितने विद्याधर हैं विजयार्थ पर्वत के, यदि सारे मिलकर के आ जाएं तो मेरी एक भुजा के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, फिर भी विद्याओं की आराधना करना यह हमारे कुल के योग्य है, अतः उसे करते हुए हम इसे लज्जित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार साधु बड़े प्रयत्न से तप की आराधना करते हैं, उसी प्रकार विद्याधरों के गोत्रज पुरुषों को भी बड़े प्रयत्न से कि विद्या की आराधना करनी चाहिए। अब जो विद्याधर होते ना, लोग बोलते महाराज विद्या विद्या, तो वह विद्याधर भी पेड़ से विद्याएं लेकर के नहीं आते, जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद फिर यहाँ पर वह विद्याओं को सिद्ध करते हैं, तब जाकर के उनके पास विद्याएं आती हैं। वह विद्याधर भी हमारे ही समान मनुष्य है। जो विजयार्थ पर्वत पर विद्याधर रहते ना, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। मात्र इतना अंतर है कि वो विजयार्थ पर्वत पर उत्पन्न हुए तो वहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल रहता है। विजयार्थ पर्वत पर क्या रहता है? चतुर्थ काल रहता है हमेशा। और वहाँ उत्पन्न होने वाले विद्याधर अपनी विद्या के बल से, विद्या के प्रभाव से विद्याओं को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ रावण भी अब अपनी माता से बोल रहा है कि हमारे कुल की परंपरा है। क्या परंपरा है?
जो विद्याधर वंश में उत्पन्न होते हैं वह विद्याओं को सिद्ध करते हैं, ऐसी हमारी परंपरा है। तो वह क्या बोल रहा है, इस प्रकार कहकर मान को धारण करता हुआ रावण अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ विद्या करने के लिए घर से निकलकर आकाश की ओर चला गया। जाते समय माता पिता ने उसको खूब आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके क्षण भर में ही वह भीम नामक वहाँ वन में जा पहुँचा। कुछ प्राप्त करना है तो वन में जाना पड़ेगा। अर्पित भाई, घर में नहीं मिलेगा, ठीक है, जंगल में जाना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। तुम सोचो महाराज घर ही में सब मिल जाए जो मिलना है था, ठीक है ना, हम तो घर ही बैठे सब हो जाए, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़े। तो उस रावण भी कहाँ पहुँच गया, भीम नामक वहाँ वन में पहुँचा, जिसके मुख डालों से भयंकर थे ऐसे दुष्ट प्राणी उस वन में शब्द कर रहे थे और सोते हुए अजगरों के श्वासोच्छ्वास से वहाँ बड़े बड़े वृक्ष कंपित हो रहे थे तथा नृत्य करते हुए व्यंतरों के चरण निक्षेप से वहाँ का पृथ्वी तल सुशोभित हो रहा था। विद्या सिद्ध करनी है, कैसे जंगल में महाभयंकर वन है जिसमें सांप अजगर सोए हुए हैं और इतने विशाल अजगर हैं, इतने विशाल अजगर हैं कि वह सोता हुआ अजगर जब सांस ले रहा था तो उसकी सांस के प्रभाव से वरना तुम लोग सोचो सांस के प्रभाव से, क्योंकि संसार में ऐसे ही होता है, सांस के प्रभाव से बड़े बड़े हिल जाते हैं। अर्पित भाई, सास का फोन आ जाए तो कैसा लगता बताओ, कहीं जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देवी ने कोई शिकायत तो नहीं कर दी सास से, तो सास क्या, ठीक है ना, तो उसकी सांस के प्रभाव से बड़े बड़े अजगर के सांस के प्रभाव से बड़े बड़े वृक्ष कंपित कर रहे थे और यहाँ वहाँ व्यंतर जाति के देव नृत्य कर रहे थे। अब हमें वहाँ डाल दिया जाए सतीश भाई तो क्या करोगे, ठीक है ना, हमें यदि डाल दिया जाए, और विद्याएं ऐसे ही सिद्ध होती हैं। तुम बोलो कि महाराज घर में बैठे रहें सौ पापे सिद्ध हो जाएं, तो सौ पापे सिद्ध नहीं होती। वह रावण भी अपना राज्य छोड़ करके ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ पर व्यंतर देव नृत्य कर रहे थे और बड़े बड़े अजगर थे, ठीक है। वहाँ की बड़ी बड़ी गुफाओं में सूची के द्वारा दुर्भेद सघन अंधकार का समूह विद्वान था। वह वन इतना भयंकर था मानो साक्षात काल ही सदा उसमें विद्यमान रहता हो। ऐसा भयंकर था कि साक्षात यमराज ही वहाँ हमेशा रहता हो। देव भी भय से पीड़ित होकर उसके ऊपर नहीं जाते थे। देवता लोग भी उस वन के ऊपर से नहीं गुजरते थे तथा अपनी भयंकरता के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। धनपाल जी, तुम्हें करना सिद्ध नहीं करना, कोई विद्या सिद्ध कर लो, एक आज सोना बनाने वाली, फिर घर में बना बना के बेचना। लेकिन सिद्ध करने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, ठीक है, और भयंकर जंगल में। जिसके चित्त में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था और जिसकी आत्माएं खोटी आशाओं से दूर थीं, जो शुक्ल वस्त्र धारण कर रहे थे, जिनके मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सौम्य थे और जो चूड़ामणि से सुशोभित थे, ऐसे तीनों भाइयों ने उस भीम महावन में उत्तम शांति धारण कर महातपश्चरण करना प्रारंभ कर दिया।
उन्होंने 1,00,000 जप कर सर्वे कामांदा नाम की 8 अक्षरों वाली विद्या आधे दिन में ही सिद्ध कर ली। कितने जप करे? कितने करे? 1,00,000। कितने दिन में? आधे दिन में 1,00,000 जप करे। तुम लोग कर सकते हो? बोलो खोडनिया अम्मा, कर सकती? क्यों? आधे दिन में सर्वे कामानदा नाम की 8 अक्षरों वाली विद्या आधे दिन में सिद्ध हो गई। यह विद्या उन्हें जहाँ तहाँ से मन चाहा अन्न लाकर देती रहती थी। इसका काम क्या था? गए जंगल में तो इस विद्या का काम था यहाँ वहाँ से अन्न ला करके और उनको देना, ताकि वो अब एक दिन तो नहीं बरसों रहना है तो कुछ खाना तो पड़ेगा। तो ये विद्या क्यों सिद्ध करी? क्योंकि वो भोजन की व्यवस्था करती थी, ठीक है, जिससे उन्हें क्षुधा संबंधी पीड़ा नहीं होती थी। तदनंतर हृदय को स्वस्थ कर उन्होंने 16 अक्षर वाला वह मंत्र जपना शुरू किया जिसकी 10,000 करोड़ आवृत्तियाँ शास्त्र में कही हैं। कितनी बार करना है? कौन करेगा बताओ? लविश भाई करोगे? ज़्यादा नहीं करना, कितना? 10,000 करोड़ बार करना है। बोलो महिपाल जी, 10,000 करोड़ बार जिसकी आवृत्तियाँ शास्त्रों में कही हैं वह वहाँ पर उन्होंने करना प्रारंभ कर दी। अब आगे क्या घटना घटती है? तदनंतर जम्बूद्वीप का अधिपति अनावृत नाम का यक्ष अपनी स्त्रियों से आवृत हो इच्छा अनुसार क्रीड़ा करने के लिए उस वन में आया। कौन आया? जम्बूद्वीप का एक अधिवृति, उसका नाम क्या था? अनावृत नाम का एक देव था जो इस समस्त जम्बूद्वीप का अधिपति था। अब इन देवों में भी अधिपति होते हैं। तुम क्या सोचते कि मनुष्यों में ही होते हैं? इस क्षेत्र का एक देव, उस क्षेत्र का एक देव, उस क्षेत्र का एक देव, उस क्षेत्र का एक देव, फिर इस पूरे क्षेत्र का एक देव, ठीक है ना, फिर पूरे राष्ट्र का एक देव। तो जी ऐसी व्यंतरों में भी सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। हर क्षेत्र में अपना अपना एक देव रहता है और वह अपना क्षेत्र बना करके रहता है। फिर उनका एक सब बड़ा होता है, फिर उनका एक अधिपति होता है। तो जी अनावृत नाम का जो देव था वो सारे जम्बूद्वीप का अधिपति था, ठीक है। जम्बूद्वीप कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप है, ठीक है। 1,00,000 योजन का डायामीटर है। क्या है? जिसकी आत्मा तपस्या में लीन थी, ऐसे तीनों भाई हाव भाव पूर्वक क्रीड़ा करने वाली उन यक्ष की स्त्रियों के दृष्टि गोचर हुए। यानी वो यक्ष जो आया था उनकी स्त्रियों ने उन तीनों भाई को देखा और देख करके उनके ऊपर मोहित हो गए, क्योंकि वो तो तीनों के तीनों जो थे महापुरुष थे, सर्वांग सुंदर थे। तो उनको देख करके उनकी स्त्रियां मोहित हो गईं और मोहित होकर के आश्चर्य में पड़ गईं। और वह देवियां जो हैं उनको समझा रही कि यह यौवन तुमने यहाँ तप के लिए क्यों डाल दिया? यह तो भोगने के लिए। इस उम्र में तपस्या थोड़ी की जाती है। तो वह सारी स्त्रियां उनको समझा रही और समझाते समझाते उनको बड़ा समय हो गया। उसके बाद तदनंतर कुछ दूसरी देवियां परस्पर में इस प्रकार कहने लगीं कि हे सखियों, निश्चित ही एक काष्ठमय हैं, लकड़ी के पुतले हैं, इसलिए तो इनके सामने समस्त अंगों को निश्चलता दिखाई देती है। ऐसा कहकर कुछ कुपित हो पास में जाकर उन देवियों ने उनके विशाल हृदय से
अपने कर्ण फूलों से चोटें पहुंचाना प्रारंभ कर दी। अब देखो क्या होता कि उन्होंने अपने सारे हाव भाव दिखा लिए, लेकिन वो तो अपने में निश्चल थे। तो निश्चल थे तो अब वो तंग आकर के उनको मारना पीटना प्रारंभ कर दिया तीनों को। लेकिन फिर भी वो हिलेंगे नहीं, स्थिर है तो स्थिर बैठे हुए रहेंगे। अभी बहुत सारी बातें हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। क्यों? क्योंकि समय। ओम नमः